आज की टॉप स्टोरीज है। अमेरिका ईरान मुआहदा कितने करीब है। हम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के प्रोग्राम के पहले से इस पे बात करेंगे, खास तौर पे अगर वो फिजिकल से ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग तजर्बा होगा। प्रोग्राम के पहले से इस पर गुफ्तगू करने के बाद फिर जो नया बजट है उसमें अवाम का कितना इम्तिहान है। हुकूमत कहती है हमने रिलीफ दिया है, अपोजिशन कहती है सब स्मोक स्क्रीन है। इस पर ज़रा डिटेल्ड बहस करेंगे प्रोग्राम के दूसरे से में। आखिर में जी गुर्बत की नई तारीफ जो हुकूमत ने की है वो बड़ी ही दिलचस्प है। शर्मिंदगी भी है उसमें, और एक तरह से अगर हम देखें तो लैक ऑफ एम्पैथी भी है कि हुकूमत के फिगर्स में गरीब कौन है, ये आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन आगाज़ करते हैं जो बड़ी खबर है, जो एक हौसला अफजा खबर है। पूरी दुनिया को जिस कॉन्फ्लिक्ट ने हॉस्टेज बना के रखा हुआ है कई हफ्तों से, लगता है कि अब हम उसके रिजॉल्व होने के बहुत ही करीब मौजूद हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज ट्वीट करके बताया कि अब वो बहुत ही करीब है। 24 घंटों से कम में मोस्ट प्रॉब्ली ये मुआहदा साइन हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक अब ये फ़िलहाल फिज़िकली नहीं होगा, ये एक ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट के अंदर इसको जो है वो साइन किया जाएगा। पहले ये चहमगोइयाँ हो रही थी दारुल हुकूमत में कि पाकिस्तान का वफ़द जिनीवा आज या कल रवाना होगा, लेकिन चूंकि इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, इस तरह के जो मुआहदे होते हैं, उसमें आखिरी वक्त बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग हो रही होती है, पोस्चरिंग हो रही होती है, तो लगता है भी कुछ अरसे के लिए इसको जो फिज़िकल मुलाकात है उसमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन ऑनलाइन डिजिटली जो है इस पर बहुत चीज़ों पे एग्रीमेंट होने के बाद ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्लेम करते हैं कि अमेरिका और ईरान ने जो इस मुआहदे के खदोखाल है उन पर एग्री कर लिया है। अब्बास अरागची साहब की ट्वीट ये भी जो उनकी माजी की ट्वीट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक है। वो ये कहते हैं कि जितना हम आज करीब हैं किसी भी मुआहदे के, इससे पहले हम नहीं थे। और ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की अपनी ज़ुबान में इनको इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान को ये खराज तहसीन दिया जा रहा है कि जो इतने मुश्किल वक्त में, जब कोई भी इस जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान स्टेप्ड अप। और शायद हमने कभी नहीं सोचा होगा कि अमरीकी प्रेसिडेंट किसी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की ट्वीट को रीट्वीट करेगा। ये मौजज़ा भी हमने अपनी आंखों से देखा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने अब्बास अरागची की इस ट्वीट को ना सिर्फ रीट्वीट किया बल्कि उसको इंडोर्स भी किया। इसका मतलब है कि अब जब आखिरी जो फाइनल कुछ उसके खदोखाल हैं वो रह गए हैं, मोस्टली प्रिंसिपल बातों पे एग्रीमेंट हो चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस हवाले से क्या बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. Talks on nuclear? It's a very strong memorandum of understanding that is a little conceptual, but it's something that's going to get done. That the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe. तो वो क्या मुआहिदा है जिसके ऊपर दोनों अतराफ का अग्रीमेंट हो गया है। ईरान जो क्लेम करता है, उनकी जो मीडिया सोर्सेज हैं वो क्लेम करती हैं, उसके मुताबिक जो ईरानी खबर एजेंसी है और अरब मीडिया की रिपोर्ट्स, उसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान ज़ेरे गौर 14 निकाती मफाहमती याददाश्त है। और इसकी मुबैना जो तफसीलात हैं ये ईरानी मीडिया का वर्जन जो सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है, जबकि अमरीका ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम और उसके दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद होगा। मुजव्वज़ा दस्तावेज़ में ये भी शामिल है कि 30 रोज़ के अंदर बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और आपना हॉर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाए ताकि आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील मामूल पर आ सके। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर आयद पाबंदियों को मुअत्तल करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है, जबकि ईरान की तामीर नौ और इक़्तिसादी बहाली के लिए $300 अरब मालियत के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन की बात भी की गई है। जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे से मुताल्लिक मामलात पर 60 रोज़ा मुज़ाकराती मुद्दत मुकर्रर की जाएगी। इस दौरान अमरीका ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद नहीं करेगा। दस्तावेज़ के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार ना बनाने के अपने अज़्म का अयादा करेगा, जबकि $24 अरब मालियत के मुंजमद ईरानी असासे मरहलावार जारी किए जाने की तजवीज़ भी इस मुआहदे में शामिल है। मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए खसूसी मॉनिटरिंग निज़ाम कायम किया जाएगा, जबकि हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के ज़रिए की जाएगी। मुजव्वज़ा निकात में यह भी वाज़ेह किया गया है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में मुज़ाहमती गिरोहों की हिमायत मुज़ाकराती एजेंडे का हिस्सा नहीं होंगे। हतमी मुआहदा बुनियादी तौर पर यूरेनियम अफजुदगी, पाबंदियों में नरमी और इक़्तिसादी बहाली के उमूर पर मरकूज़ होगा। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि मुआहदे का ऐलान आइंदा हफ्ते G7 इजलास के मौके पर मुतवक्के है, जबकि मुजव्वज़ा समझौता हतमी मुआहदे के बजाय मफाहमती याददाश्त की शक्ल इख्तियार कर सकता है। जो
फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो क्लेम करते हैं कि फ़िलहाल ये एक अबूरी मुआहिदा होगा और ये पहला कदम है, और अगर ये मुआहिदा इसका निफाज ना हो पाया तो उसके बाद जो है उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर गुफ्तगू रोक दी जाएगी. सो ईरान का मौक़िफ़ क्या, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए. من این رو بارها گفتم، ما هیچ وقت در این جنگ لبنان رو فراموش نکردیم، چرا که لبنان و حزب الله لبنان به هر حال در این جنگ در کنار مردم ایران جنگیدند و هرگز ما اونها رو تنها نخواهیم گذاشت. رفع محاصره دریایی هست، بحث دور بعدی مذاکره که شامل چه موضوعاتی خواهد بود، بحث هسته ایران، بحث رفع تحریم ها، موضوع بازسازی در قالب یک طرح بازسازی و توسعه اقتصادی اینجا مطرح شده که سازوکارهاش در طول مذاکرات بعدی به اصطلاح توافق خواهد شد و حالا مسائل دیگری که رخ خواهد داد، بحث پولهای مسدود شده ایران که یک سازوکاری در یادداشت تفاهم هست و در مرحله اول. اس دوران رائٹرز یہ کلیم کرتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے موجب اثاثوں کو جو فریز ہوئے ہوئے تھے ان کو جاری کرنا شروع کر دیا ہے. رائٹرز کی خصوصی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالرز کے منجمد فنڈز جاری کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور تنازع کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کے دوران متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے 10 ارب ڈالرز تک فنڈز جاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جن میں سے 3 ارب ڈالر پہلے ہی فراہم کیے جا چکے ہیں. اب بعض ذرائع نے رقم 20 ارب ڈالر تک بتائی ہے. رائٹرز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فنڈز جاری کرنے کے نتیجے میں ایران اور متحدہ عرب امارات میزائل اور ڈرون حملے روکنے، تعلقات، اقتصادی تعاون اور انٹیلیجنس روابط بہتر بنانے پر متفق ہو سکتے ہیں. متحدہ عرب امارات کے بارے میں ہم کو بتائیں کہ ان کی وزارت خارجہ نے بھی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو 3 ارب ڈالرز یا کسی بھی رقم کی منتقلی سے متعلق تمام جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے اور کوئی بھی منجمد ایرانی فنڈ جاری یا منتقل نہیں کیا گیا ہے، جبکہ ایرانی حکام نے اس معاملے پر فوری طور پر تبصرہ کرنے سے فی الحال گریز کیا ہے. جے ڈی وینس اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران کو فوری طور پر منجمد فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے، بلکہ معاشی فوائد ایران کی جانب سے معاہدے کی شرائط پورے کرنے سے مشروط ہوں گے. اس سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ امریکی میڈیا نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے ہی ان کے کتنی دفعہ جنگ بندی کے دعوے تھے اس کو کمپائل کیا. تقریباً ان کے کاؤنٹ کے مطابق، امریکن میڈیا کا کاؤنٹ ہے، 39 مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بالکل فنش لائن کے قریب پہنچ چکا ہے. ملاحظہ کیجیے. We have major points of agreement. They want to make a deal, and we are very willing to make a deal. When they want to make a deal so badly, you have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal. And that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. اب سے تھوڑی دیر پہلے رائٹرز نے ہی یہ خبر جاری کی ہے کہ ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ کل یہ معاہدہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں.